जिंदगी में खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी भी उदास नहीं होते। हाथों के लकीरों पर विश्वास ना करना मेरे दोस्त, क्योंकि तकदीर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रैम्बो क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री में मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को आज पूरे संपूर्ण तरह से आज हम लोग समझेंगे, पूरी जानकारी लेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न आए वो प्रश्न आप भूल ना सके। तो आइए आज एक कहानी के माध्यम से बौद्ध धर्म को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो कौन है? तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक होंगे सर, वो होंगे गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म का संस्थापक जो होंगे वो होंगे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। इनके जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन, ठीक है, शुद्धोधन। ये जो थे कपिलवस्तु के राजा थे। क्या थे? कपिलवस्तु के राजा, राजा या मुखिया। क्या कहेंगे इनको? राजा या मुखिया। पिता जो थे शुद्धोधन, माता जी का जो नाम था वो था माया देवी। माता जी का नाम था माया देवी। ठीक है, माता। तो इनकी माता का नाम माया देवी था। महामाया देवी था। अब इनसे संबंधित मैं एक कहानी को समझेंगे। उस कहानी को आप लोग गौर से सुनिएगा कि वो कहानी क्या है। ठीक है, इनकी माता जो थी महामाया देवी, इनको एक पुत्र होना था। ठीक है, पुत्र होना था। उसी क्रम में उनकी पत्नी शुद्धोधन की जो पत्नी हुई गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी, वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के क्रम में ही रास्ते में एक वन मिलता है, जिस वन को हम लोग लुम्बिनी नामक वन से जानते हैं। ठीक है, लुम्बिनी नामक वन के पास इनको प्रसव पीड़ा होती है। प्रसव पीड़ा हुई, उसके बाद इन्होंने वहीं पे लुम्बिनी वन के पास एक पुत्र का इन्हें प्राप्ति हुआ, और पुत्र के प्राप्ति के 7 दिन बाद ही महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि महामाया देवी मतलब गौतम बुद्ध की माता का मृत्यु हो जाता है। तो ये काफ़ी छोटे बच्चे थे, 7 दिन ही हुआ था उनकी माता की मृत्यु के। तो इनको पालन पोषण के लिए तो किन्हीं की आवश्यकता ज़रूर होगी। तो इनके जो पिता थे वो अपनी साली मतलब प्रजापति गौतमी, उनकी जो साली थी शुद्धोधन की साली, यानी उनको कहा जाता है गौतम बुद्ध की सौतेली माँ। ठीक है, सौतेली माँ, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी से शुद्धोधन विवाह कर लेते हैं। फिर उनकी जो प्रजापति गौतमी जो थी गौतम बुद्ध की पालन पोषण में लग जाती है, पालन पोषण करने लगती है, देखभाल करने लगती है। उसके बाद इनके पिता शुद्धोधन जो थे एक ऋषि के पास जाते हैं और गौतम बुद्ध का कुंडली दिखाते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का कुंडली दिखाते हैं तो वो ऋषि ने बताया उनके पिता शुद्धोधन को कि इनकी 2 गतियां हैं। ठीक है, या तो ये आगे चलकर बहुत बड़ा सन्यासी बनेंगे, या तो ये आगे चलकर राजा बनेंगे। इनके पिता जो थे सन्यासी और राजा को शब्द सुनकर काफ़ी चिंतित हुए कि एक ही बेटा है, ऐसा ना अपने लाइफ में वो सन्यासी बन जाए। तो इनके पिताजी थे जो ऋषि से पूछें कि इसका उपाय क्या है। तो ऋषि ने बताया कि बस इनका विवाह कर दिया जाए। तो उनके पिता जो शुद्धोधन थे वो गौतम बुद्ध को 16 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में विवाह कर देते हैं गौतम बुद्ध का। ठीक है, विवाह कर देते हैं। उनकी पत्नी का नाम रहता है सर, जिनसे विवाह होता है, यशोधरा। ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ उनका विवाह हो जाता है। विवाह कर दिया जाता है ताकि ये पारिवारिक जीवन में फंस जाएं और अपने परिवार में ही बिजी रहें और संन्यास की ओर इनका ध्यान ना जाए।
उसके बाद इनका विवाह कर दिया जाता है। फिर गौतम बुद्ध को एक पुत्र के प्राप्ति होता है जिनका नाम होता है राहुल। क्या होता है? राहुल। ठीक है, गौतम बुद्ध का पुत्र जिनका नाम राहुल होता है। फिर इन्होंने गृह त्याग करते हैं। तो गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग करते हैं, ठीक है, गृह त्याग। शादी के बाद जब जब इनका पुत्र प्राप्त होता है राहुल, उसके बाद गृह त्याग करते हैं। तो फिर इनको गृह त्याग में बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। क्या से? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ये उनसे जुड़ी कहानी रही। उसके बाद ये इनके समान परिचय देखेंगे गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म, बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका जो जन्म हुआ था सर, वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 कहाँ हुई थी? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी। कपिलवस्तु के लुम्बिनी, ये कहाँ पड़ता है आपका? नेपाल में पड़ेगा। ठीक है, इनका जन्म हुआ। मृत्यु इनका जो हुआ था वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुई। वो कुशीनगर में हुआ। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, ये पड़ता है आपका देवरिया, उत्तर प्रदेश, यूपी में पड़ेगा देवरिया। ठीक है, देवरिया। इनका मृत्यु हो गया कुशीनगर में, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। अब इनकी जो माता थी वो क्या था? माता का नाम क्या था? माता का नाम था महामाया देवी। ठीक है, महामाया देवी। सौतेली माँ का अगर नाम पूछा जाए तो इनका बताएंगे प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, सौतेली माँ। ठीक है, सौतेली माँ। उनके बाद इनका जो गौतम बुद्ध थे, उनकी पत्नी का नाम था, वो था, पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था, जिनके साथ गौतम बुद्ध का विवाह किया गया, यशोधरा। पुत्र का जो नाम था वो था राहुल। इनकी जो भाषा थी वो पाली था। क्या था? पाली। भाषा जो था पाली। ठीक है, ये हुआ उनकी। और ये अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि कुल, किस कुल से संबंध रखते थे, तो कुल में आपका अगर पूछा जाए तो इस शाक के कुल। ठीक है, फिर इन्होंने जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले गौतम बुद्ध गृह त्याग के बाद, तो इन्होंने अपनी आंखों से 4 दृश्यों को देखा। वो 4 दृश्य कौन कौन थे जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपनी आंखों से देखा? तो आइए वो 4 दृश्य को देखते हैं। पहला जो था, एक था बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, दूसरा था एक बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति को अपनी आंखों से देखें। फिर सन्यासी व्यक्ति। सन्यासी व्यक्ति। एक जो थे वो थे मृत व्यक्ति को देखें। ये 4 जो दृश्य गौतम बुद्ध ने अपनी आंखों से जब कपिलवस्तु के सैर पर गए थे, तो 4 दृश्यों को अपनी आंखों से देखा। किसने? गौतम बुद्ध ने। उसके बाद जब 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध गृह त्यागते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करने के बाद ज्ञान के लिए सबसे पहला गुरु जिनके पास गौतम बुद्ध जाते हैं, वो पहला गुरु जो थे अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम, जिन्होंने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। ठीक है, दूसरे गुरु जो थे रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र, जिन्होंने योग दर्शन का ज्ञान दिया। किन्हें? गौतम बुद्ध को योग दर्शन का ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध अलार कलाम से सांख्य दर्शन के ज्ञान लिए, रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने गया जिला में आए। गया जिला के बोध गया। तो बोध गया के फल्गु नदी के तट पर, ठीक है, बोध गया के फल्गु नदी के तट पर वो आए, जिन्हें फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। निरंजना नदी। ठीक है,
अगर आपसे प्रश्न में दे दिया जाए कि निरंजना नदी, तो ऐसा ना कि मकरचानी मार दे कि निरंजना नदी को ची होता है, तो वैसा बात नहीं है। फल्गु नदी का जो नाम है उनका ही दूसरा नाम निरंजना नदी। उसी निरंजना नदी के तट पर 45 दिन तक तपस्या करते हैं कौन? गौतम बुद्ध। कितने दिन तक तपस्या करते हैं? 45 दिन। 45 दिन की कठोर तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होता है, ठीक है, गौतम बुद्ध को। उसके बाद गौतम बुद्ध जो थे वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध, तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो किस दिन हुआ? तो ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को हुई, बुद्ध पूर्णिमा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जो थे वो सारनाथ में गए। तो सारनाथ में उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। शिष्य का क्या नाम था? आनंद, जिन्हें सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध। उस सारनाथ में उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध, तो कौन सी भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। सबसे पहला उपदेश आनंद को दिए, अपने प्रिय शिष्य पाली भाषा में। कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए, ठीक है। उसके बाद जो गौतम बुद्ध जो थे वो अपने कुछ तथ्यों को कुछ चिन्हित के द्वारा सूचित किया, कुछ चिन्ह के द्वारा सूचित किया, कुछ ऐसे तत्व को। वो कौन कौन से थे जो हम लोग देखेंगे। तो कौन कौन से जो थे जो उसको चिन्ह के द्वारा सूचित किए, ठीक है। तो एक गौतम बुद्ध चिन्ह। इन्होंने अपने जन्म को कमल एवं सांड से सूचित किया। गौतम बुद्ध ने अपने जन्म को कमल एवं सांड से सूचित किया। उसके बाद गृह त्याग को इन्होंने घोड़ा से सूचित किया। गृह त्याग को घोड़ा से, घोड़ा। इनका जो घोड़ा था, इनका घोड़ा का जो नाम था वो था कंतक। घोड़ा का नाम क्या था? किनके घोड़ा का? गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम था कंतक, ठीक है। इनके जो सारथी थे, सारथी किन्हें बोला जाता है? तो देखिए, सारथी बोला जाता है जो उनके घोड़े को चलाते थे, संभालते थे। उन्हें सारथी का जो नाम था वो था चन्ना। घोड़े का नाम था कंतक और सारथी का नाम था चन्ना, ठीक है, गौतम बुद्ध का। उसके बाद इन्होंने ये हो गया उनका चेतक घर, सॉरी, उनके जो सारथी का नाम था वो चन्ना था और घोड़े का नाम था कंतक। ज्ञान की प्राप्ति को उन्होंने सूचित किया, ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के सूचित किया। उसके बाद इन्होंने सूचित किया मृत्यु को स्तूप से। ये उनकी कुछ सिंबल थे जिनसे सूचित किए थे गौतम बुद्ध। तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ने में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में पार्ट 2 का वीडियो आएगा इसी का, बौद्ध धर्म का, जिसमें आप लोग को कुछ और जानकारी दी जाएगी। आप लोग बोलिएगा कि इस वीडियो में क्यों नहीं उसका जानकारी दिया गया। तो इस वीडियो में जानकारी इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आप लोग ज़्यादा देर का वीडियो देखते नहीं हैं, ठीक है। बढ़ा कर थोड़ा थोड़ा देखते हैं, उसके बाद बैक कर देते हैं। तो इसके कारण ही कम समय का वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे। और अगले वीडियो में संपूर्ण जानकारी बौद्ध धर्म का लेंगे। जय हिंद, जय भारत।